राइट। और ये साइकिल जो है चलती रहती है, और मेरे ख्याल से यदि हम यही चालू करते रहेंगे तो ये साइकिल चलती रहेगी और हम पैसा जो है लिटरली ड्रेन में बहाते रहेंगे। दिस इज दैट वी आर लिटरली थ्रोइंग द मनी इनटू द ड्रेन इन द नेम ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बट सीवेज ट्रीटमेंट का दायरा हम किसी और के ऊपर छोड़ दें। गंगा एक्शन प्लान के अंदर हमारा सिर्फ संदर्भ यही होना चाहिए कि गंगा में या किसी उसकी ट्रिब्यूटरी में या नदी में किसी भी तरह का वेस्ट नहीं आना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे वो डोमेस्टिक का हो। अभी शायद हो सकता है शुरू में हमें मुश्किल लगे, पर यह जितना जल्दी हम ये समझ लेंगे शायद हमारी एक राइट स्टेप होगी आगे बढ़ने के लिए। Okay? And this is what I said, none of the treatment technologies can completely remove nutrients from the sewage. In addition, there is a severe lack of dilution water in the dry season. और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि खाली पोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए नदी में पानी बहाया जाए। नदी में पानी होना चाहिए किसी और पर्पज के लिए, पर यह नहीं कि विकास जो गंदगी हम डाल रहे हैं उसको छिपाने के लिए पानी चाहिए। ये आई थिंक इट्स अ वेरी इरेशनल डिमांड दैट फॉर डाइल्यूटिंग माई वेस्ट और पोल्यूशन आई नीड वाटर इन द रिवर, और ये कोई नहीं मानेगा और ना मानना चाहिए। तो जो ट्रीटमेंट है वो पूरे तरह से, जो हमने देखा है कि नो ट्रीटमेंट प्लांट in the country which is there can actually solve the problem. This is what is the survey and this report we are given, and by and large the government accepts, yes, this is the status of the thing. Okay. Thus the original objective of the RAPs, that is restoration of bathing quality of water in rivers, may not be fulfilled unless supply of dilution water in this river is increased. And as I said, this is not the reason we should demand for dilution water in the river. We should demand for water for other uses in the river, but not for hiding our pollution. Okay? पर्पज दैट इज रिक्वायर्ड, और उससे ऑटोमेटिकली ये होगा कि हमारा जो वाटर का डिमांड है वो कम हो जाएगा। यदि आप पानी को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो फ्रेश वाटर हमें चाहिए, हम नदी से इतना पानी नहीं लेंगे, लेक से उतना पानी नहीं लेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजी दैट इज ओके। और इट इज अनफॉर्चुनेट दैट अभी तक हमने जितने भी एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के मेजर्स किए हैं, इट इज मेडिकल टर्म में मैं यदि बनाना चाहूँ तो इन इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू रेमेडी प्रॉब्लम, यदि मेडिकल टर्म में यदि हम कहें तो इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास मेडिसिन पैसा सिर्फ एक एस्प्रिन खरीदने के लिए है, और डिसीज मेरी कैंसर टाइप की है। और यदि मैं ये सोच लूं कि एस्प्रिन खरीद के और एस्प्रिन लेके मेरी कैंसर ठीक हो जाएगी, तो ये मेरी अपनी समझ है, राइट। And this is what I say, giving aspirin tablet to a patient with a deadly disease, so giving treatment and trying to say that इतने पैसे 1000 करोड़ खर्च करके मैं ये सोल्यूशन ढूंढ लूंगा, मेरे को नहीं लगता है कि it is a cure to the problem. इसके लिए we need to understand the origin of the problem. We have to have our own vision. What do we want to do? And I have some suggestions. हम कहते हैं, कल सुनीता जी ने भी कहा कि हमें रिवर का मॉनिटरिंग करना चाहिए। मैं इस मॉडर्न मॉनिटरिंग के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये मॉनिटरिंग भी एक रैकेट है। मैं IIT में पढ़ता हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम इन अ बिग इंस्टीट्यूट, और मेरे को हर बार सैंपल टेस्ट करना ही पड़ते हैं, राइट। और बाकी के जितनी भी है वो यही कहते हैं कि IIT ने सैंपल टेस्ट किए, बट वो कभी ये नहीं बताते कि IIT ने रिपोर्ट क्या दिया। हमेशा बोलते कि हाँ IIT से वाटर टेस्ट कर दिया, बट वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, बट रिपोर्ट क्या दिया ये तो ये टेस्ट करना भी, चाहे वो नीरी करे या IIT करे